भगवान के चरणों में दृढ़ता कैसे आएगी। वैसे भजन तो करते रहेंगे लेकिन वो दृढ़ता, जैसे डगे न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे विषयासक्त पुरुष सती के सामने कोई विषयों की लेकिन उसका मन डिगता नहीं है। इसी तरह ऐसा है कि समस्याएं हैं जी, जरूर कुछ ना कुछ समस्याएं तो हल हो जाएंगी। जिसके पास जो भी थोड़ी बात क्रिया है, कर्म है, जी, यदि कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, ये सब सत्संगों से बड़ी बड़ी गहरी बातें मिलती हैं, जिससे आत्मसंतोष भी मिलता है। अब जब वो काल करी सत्संगा तबे हो संशय भो भंगा। तो संसार का ये संशय तो बहुत समय सत्संग करने से होता है, लेकिन जो दिव्य अलौकिक सत्संग मिल जाए तो एक घड़ी में भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। तो आज आपको एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूं, जिन महाराज जी पे हनुमान जी की बड़ी कृपा है और उन महाराज जी का कैसी रहनी सहनी है। और महाराज जी बिल्कुल एकांत वन में रहते हैं। तो आज दुर्लभ सत्संग और आप सभी संत यात्रा को ऐसे ही प्रेम दुलार अपना लौटाते रहें किशोरी जी की कृपा से। आइए मेरे साथ महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। महाराज जी विराजे हुए हैं यहाँ एक बिल्कुल निर्जन स्थान पे, एक वृक्ष के नीचे। आइए। दंडोत महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री जय जय श्री। तो महाराज जी बड़ी कृपा की आपने एक बार फिर दास पे सत्संग के लिए। तो अभी जो हमारे भक्तजन है महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, नए साधक हैं या और भी भक्त हैं, उनको ऐसा बताएं कि भक्ति मार्ग पे उनकी जो भक्ति है और प्रबल हो, कैसे उनको दृढ़ विश्वास हो अपने ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर। अच्छा प्रश्न है। जो भी दृढ़ता आती है वो सत्संग के द्वारा ही आती है। जी। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। तो भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों में दृढ़ता कैसे आएगी। वैसे भजन तो करते रहेंगे लेकिन वो दृढ़ता, जैसे डगे न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे विषयासक्त पुरुष सती के सामने कोई विषयों की लेकिन उसका मन डिगता नहीं है। इसी तरह दृढ़ता कब आती है? सत्संग के द्वारा आती है। जी। तो सत्संग के द्वारा ये दृढ़ता आती है। और सत्संग जब मिलता है जब कहीं संत के दर्शन हो जाए। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत विशुद्ध मिले पड़ते ही, राम सुकृपा बिलोक जही। जब श्री रामचंद्र जी परमात्मा कृपा दृष्टि से देखते हैं तब ऐसे विशुद्ध संतों के दर्शन होते हैं। और संतों के दर्शन कल्याण करने वाले होते हैं। चलता फिरता एक तीर्थ राज है ये संतों का दर्शन। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा ग्रह लक्ष्मी सबके गृह में हो। तो ये संतों का दरस परस और संतों का समागम और ये हरि कथा, कथा प्रसंग, सत्संग,
ज्ञान विज्ञान ये प्राप्त होना, ये चलता फिरता तीर्थ राज है। जी। तो तीर्थ राज प्रयाग तीर्थों का राजा है। हम्म। तो वो एक अस्थाई तीर्थ राज है, और चलता फिरता जो तीर्थ राज है वो क्या है? संत है। मुदि मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थों का राजा वो है, चलता फिरता जो संतों का दर्शन हो जाए, संत समागम हो जाए। और ये चलता फिरता तीर्थ प्रत्यक्ष तत्काल ही प्रभाव देने वाला होता है, ये शास्त्रों में वर्णन है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस संसार में भक्ति और भजन कैसे हो। ये मन बड़ा चंचल है, मन बुद्धि दृष्टि गोचर ये शरीर है। गो गोचर जहां लग मन जाए, सो संमाया जानो भाई। तो दृष्टि गोचर संसार है ये, जो वस्तु देखेंगे तो मन कल्पना करेगा, इससे मन विषयों में फंसा ही रहता है। तो इससे अलग होने कैसे भजन किया जाए, तो इसका एक सरल उपाय है, वही सत्संग के द्वारा होता है कि बार मथे घृत हो बरु सिकता बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी के मथने से घी भले ही प्राप्त हो जाए, बरु सिकता बरु तेल, बालू से भले तेल निकला है, लेकिन बिना भजन के संसार सागर से उद्धार होना संभव है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है, संशय कि भजन होता नहीं। तो भजन नहीं होता तो इसमें सेवा और सुमरन, कलयुग में सेवा का बहुत ही महत्व है, वो भजन से भी ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे हमने किसी एक व्यक्ति को भोजन करा दिया तो उसका 10वांश मिल गया आपको। तो जो भी भक्त यदि सेवा को पकड़ लिया, सेवा और सुमरन, सुमरन भजन हो गया, अब जैसे साधु संत करते हैं, और भक्त लोग अपने सेवा करते रहते हैं। तो हमने एक व्यक्ति की सेवा कर दिया, किसी की भी सेवा कर दिया, तो जिस तरह हम दूसरे के खाते में पैसे आ जाते हैं, इसी तरह आपका भी इस जीवन में आप भजन आता रहेगा। जैसे हमने भजन नहीं कर पाते तो हमने किसी एक व्यक्ति की सेवा कर दिया या भजन करा दिया, तो आपका 10% भजन आपके खाते में आ गया। इस तरह आप बिना ही परिश्रम के आप भजन करते करते एकदम ही बहुत सागर से मतलब जो पार हो जाएंगे। और जब ऐसा करते करते एक ना एक दिन आपका भक्ति में दृढ़ता हो जाएगी, तो फिर सेवा के बाद आपका सुमरन भी होने लगेगा फिर एकदम मन। तो ये इसीलिए कहा गया है कि एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। जी महाराज सत्य। तो भजन ऐसे भी होता है, आप करके तो देखो, बिल्कुल सत्य है। आप सेवा कर रहे हैं, आपका भजन आपके खाते में आ रहा है, बिना किए घर बैठे ही भजन हो रहा है। और जिसके माध्यम से ये सत्संग सेवा हो रही है, उनका भी कल्याण, आपका भी कल्याण होता है जी। तो ये दृढ़ता आती है सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा ही भक्ति में दृढ़ता आती है, और भजन में भी जी दृढ़ता आती है। जी महाराज जी, बहुत सुंदर। और भी कोई संशय हो? महाराज जी, जैसा पहले भी सत्संग में था, कुछ भाइयों के कुछ बहनों के, जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं, महाराज जी, कुछ
आपने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं? क्योंकि बहुत बहनों का, भाइयों का प्रश्न रहता है कि भाई हमें ये परेशानी है या कुछ ऐसा कुछ रहता है महाराज जी, कुछ उसका उपाय हो सकता है, या ये सब अगर प्रभु ही करने वाले हैं तो क्या उसका संत लोग कुछ उपाय कर सकते हैं? ऐसा आपके विषय में मैंने सुना था। रिद्धियां सिद्धियां या किसी के पास भजन की शक्ति होती है और भजन से ही सारी सिद्धियां आती हैं। जी। यज्ञा नाम जप यज्ञो यश अस्मि। सब यज्ञों में जप यज्ञ एक जगह स्थिर होकर माला के द्वारा जप करते रहें तो सब यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। तो साधक नाम जपे ले लाए हो सिद्धि अड़मादिक पाए। जी। जब निरंतर जप लौ लगाकर करते रहेंगे तो रिद्धियां सिद्धियां भी आ जाती हैं। जी। और रिद्धियां सिद्धियां आ जाएं या कोई भजन करने वाला मूर्ति हो भजनानंदी, तो कोई अपने आप में ये भजन करने वाला खुद स्वयं थोड़ी ये कहता है कि मैं भजन करता हूँ। नहीं कहता। बिल्कुल। और यदि हम पहचान करें कि कौन संत है कौन भजनानंदी है तो उसमें भी पहचान नहीं कर पाएंगे। नहीं इसलिए कि जो संत होते हैं वो नीरस होते हैं, कपास की तरह देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कुछ नहीं है, और कपास में देखो कितने गुण होते हैं। तो संत भी हैं असंत हैं। अब जिनके पास धन है, संपत्ति है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब है, तो देखने में उनको सब लोग मान सम्मान करते हैं, आओ ये अच्छा है। वो जो संत भजन करने वाले हैं, चलते फिरते हैं, उनको कोई नहीं जानता। तो पहचान में आएंगे ही नहीं वो। तो पहचान में ऐसे है कि हमको गुणों से मतलब है, अवगुणों से मतलब नहीं। जब हमको गुण ग्रहण करना है जी, तो आपको गुण ही मिलेंगे। यदि आप अवगुण को देखते हैं दूसरों के तो अवगुण ही मिलेंगे। बिल्कुल महाराज जी। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहर बार बेकार। इस संसार गुण दोष में बनाया गया है। संत भी हैं संत, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हमको क्या ग्रहण करना है, कौन अच्छी वस्तु है उसको देखो आप। तो हमको गुण ग्रहण करना है तो अच्छा भी है, उनसे गुण ही मिलेगा। नहीं महाराज जी, तो मुझे अब बात यहाँ आए कि जो समस्या है तो जो भी है, मोर बचन पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर का लेका। वाह। भगवान कहते हैं साधु संत वैसे साधारण में कह दे तो सही हो जाता है। जो भगवान के दास हैं तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो गोविंद ने बता दिया कि गुरु पर बलिहार हो जाओ। शिष्य चक्कर में पड़ गया कि पहले गुरु की करूं कि गोविंद की करूं, कि गुरु के द्वारा ही तो मैं तुमको यहाँ तक मिले, हमको दर्शन हुए, तो गुरु पर बलिहार, गुरु को चरणों में दंडोत प्रणाम करो। तो ऐसा है कि समस्याएं हैं जी, जरूर कुछ ना कुछ समस्याएं तो हल हो जाएंगी। जिसके पास जो भी थोड़ी बात क्रिया है, कर्म है, जी, यदि कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको किसी अगले दिन प्रसंग करना, उसका समाधान जरूर हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जब गुरु कोई आगे प्रकाश देता है ना, तभी तो मार्गदर्शन होता है। जब वो गुरु कोई क्रिया बताएगा तो आपको वो रास्ता मिलेगा। क्योंकि रास्ता, हम परेशान क्यों कि हमको रास्ता नहीं मिल रहा है ना। जब रास्ता मिल जाएगा, गुरु प्रकाशित करेगा
तो जरूर आपको कोई ना कोई एकदम समझ में आ जाएगी बात कि हाँ हम रास्ते में नहीं थे इसलिए तो हम मतलब परेशान थे। जी जी। तो गुरु ने मंत्र बता दिया तोता को। तोता राम राम रटता है, राम राम करता है, राम राम करता है। फिर भी ये मुक्त क्यों नहीं होता है? गुरु ने मंत्र तो दे दिया लेकिन मुक्ति नहीं हो पा रही हमारी। तो मुक्ति के साथ एक जुक्ति भी होती है। तो तोता के कान में गुरुजी ने कह दिया कि तू पिंजरे के भीतर उल्टा लटक जाना और सांस को रोक लेना थोड़ी 1 सेकंड के लिए। तो दूसरे दिन वो ऐसे ही लटक गया, सांस को रोक दिया। वो भोजन जो पालने वाली थी उसको भोजन पिंजरे में देखा, भोजन लाई खिलाने के लिए। ने कहा कि तोता तो मर गया है। और तोता को हाथ पकड़ के निकाला बाहर और वो फर से उड़ गया। तो गुरुजी ने ही मंत्र दिया था, गुरुजी ने भी मुक्ति दे दिया। तो ये है, ये सब सत्संगों से बड़ी बड़ी गहरी बातें मिलती हैं जिससे आत्मसंतोष भी मिलता है। अब जब वो काल करी सत्संगा तबे हो संशय भो भंगा। तो संसार का ये संशय तो बहुत समय सत्संग करने से होता है, लेकिन जो दिव्य लौकिक सत्संग मिल जाए तो एक घड़ी में भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे मन में संकल्प आ गया, दृढ़ता आ गई तो एक घड़ी में भी मुक्ति हो जाती है। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और मुझे थोड़ा सा यही जानना था, जैसे आप जिस स्थान पर रहते हैं अभी जो पिछला सत्संग हमने दिखाया था, काफी लोगों के फोन भी आए थे। तो मतलब आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके पास यहीं पे आके आप कुछ करेंगे, या मतलब किन किन बीमारियों का या कोई परेशानी का हल निकल सकता है, ये मुझे थोड़ा सा जानना, बड़ी कृपा होगी। थोड़ा सा बता देंगे भक्तों को, क्योंकि वो मुझे फोन करते हैं फिर मुझे भी समझ में नहीं आता। आप मुझे उनसे बात करा देना, मैं उनको मोबाइल में ही समाधान कर दूंगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि कलयुग का एक विशेष महात्म्य यह है जी। कली कर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो कलयुग में मन से सिद्धि है। और मन में कितना विचार करते रहे, उल्टा सीधा सोचते रहे दूसरे को, तो पाप नहीं लगता है। इसलिए कलयुग में वैसे भी समाधान हो जाएगा। अच्छा। और आप हम उससे सत्संग करा देना, बातचीत करा देना। और सभी जिंदगी की समस्याएं जो हैं हनुमान जी की कृपा से जरूर है, सब विश्वास के ऊपर। विश्वासम फलमदायकम। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ समाधान जरूर होगा। ठीक है। और हमें बात कोई भी हो, हमें सत्संग समस्या तो हमें बता देना, तो हनुमान जी की कृपा से उनका समाधान जरूर कुछ ना कुछ कर ही देंगे। कोई भी भक्त हो, हमें उनसे बात करा देना। और जब आपका कोई कार्य हो जाए तब राधा रानी की कृपा से दर्श स्पर्श करो और हमारे पास भी आ सकते हैं आप, आपकी इच्छा हो तो। जी जी। तो इस तरह हम सब तरह से बढ़िया रहेगा। अब हमको बात करा देना जी। आप तो मोबाइल रखते नहीं है महाराज जी? मोबाइल क्या है, जब हमारा संबंध तो ईश्वर से है, ज्यादा प्रपंच में पढ़ते नहीं है। जी जी। जो सार वस्तु है भजन, भजन में लगे रहते हैं जी। और मोबाइल है, जब कोई विशेष कार्य होगा तो मोबाइल भी आ जाएगा। सब भक्तों की लीला है, संतों की लीला है। तो महाराज जी वहाँ कुटिया पे रहते हैं, कोई सेवा तो नहीं है? छोटी मोटी कोई सेवा हो तो आज्ञा करें आप। सेवा ऐसा है कि मैं स्वयं पाकी हूँ, शुद्ध सात्विकी भोजन अपने हाथ से ही बनाता हूँ। अच्छा अच्छा महाराज जी। और मेरे पास एक कढ़ाई नहीं है, एक तयो नहीं है और एक छोटा सा सिलेंडर नहीं है। अगर ये आ जावे तो एक तो कढ़ाई छोटी सी और एक तवा, हाँ, और एक सिलेंडर छोटा वाला। ये मतलब गैस भरा हुआ। तो जी। वैसे तो लकड़ी से बना तो कोई समस्या आ जाती है तो बनाना पड़ते जाता है। तो ठाकुर जी का भोग लगेगा
और सेवा तो भक्तों की चली रही है जी जी। और उनके खाते में भजन जा ही रहा है। जय हो भाई। और ये सत्संग बहुत ही मार्मिक है और अच्छा आनंद आ रहा है, आत्मा को शांति मिल रही है। जय हो। और ऐसे सत्संग चलते रहे, भक्तों की सेवा भी चलती रहे तो सबका ही उद्धार हो जाता है। ठीक है महाराज जी, अवश्य किशोरी जी ने कृपा की, महाराज जी सेवा पहुंच जाएगी। और आप सभी भक्तों ने सुना, महाराज जी ने बताया आप सभी को कि अगर कुछ छोटी मोटी कोई समस्या है, अभी कली काल चल रहा है, मनुष्य जीवन है और इस पृथ्वी पे लोग दुखी तो रहते ही हैं, क्योंकि भाई ये मृत्यु लोक है महाराज जी, तो यहाँ दुखी तो लोग रहते ही हैं। तो अगर कुछ बात है तो आप महाराज जी श्री से आपकी बात करा दी जाएगी, अगर किशोरी जी ने कृपा की। और महाराज जी की छोटी सी सेवा है, राधा रानी की कृपा से वो भी बहुत जल्दी पहुंचा दी जाएगी। और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री राम।